शक्ल देखने की, उनकी चेहरा देखने का बहुत कोशिश किया था, बट बोलते कि वो चेहरा ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, अंधेरा जैसा भी है थोड़ा। और इनकी नज़र ऐसे ही नीचे गई तो इन्होंने क्या देखा कि इनके जितने भी तीनों खड़े हैं, इनके पैर उल्टे। दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सच्ची घटना पर आधारित। और आज का जो वीडियो है वो मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ था। एक ऐसी घटना हुई उनके साथ जिसमें प्रेत, चला हुआ और कुछ जादू टोना, ये सब चीज़ें उन्होंने अनुभव की थी। तो मेरे अंकल है जो मेरे लंबे के रिश्तेदार हैं। मेरे अंकल इन द सेंस मेरे डैडी के फैमिली में से एक उनके लंबे के रिश्तेदार, उनका भाई, उनका कज़न भाई है। वो रहने के लिए गांव में है। गांव का नाम है हड़पसर, पूना हड़पसर, महाराष्ट्र में। ये लगभग, ये जो घटना उनके साथ हुई थी, ये लगभग 15 से 20 साल पहले हुई थी। ये अपने फैमिली के साथ रह रहे थे, इनकी वाइफ, इनके 2 बच्चे, 2 लड़के। और ये तो एक समय ऐसा हुआ कि हमारे फैमिली में एक बुज़ुर्ग वो ऑफ हो गए। तो उनका जो अंतिम संस्कार था तो उसमें उन्होंने सबको बुलाया गया था। तो इन्हें भी बोला था कि आप भी आओ, ये जो समय है ये सबका मिलने का है, ताकि उनके मन की शांति, उनके आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये जो देहांत हुआ था उनका, वो दोपहर के समय हुआ था और सबको ये खबर पहुंचाते पहुंचाते शाम हो गई। तो इनको भी ये शाम को पता चला था कि ऐसा ऐसा हो गया, आप आ जाइए। तो ये इन्होंने अपने फैमिली के साथ ये कहा कि मैं अकेला जाऊंगा और कोई ना आए मेरे साथ, क्योंकि थोड़ा लंबा है। वो गांव से दूसरे गांव में थे और ये जो गांव में रह रहे थे वो थोड़ा लंबा था वहाँ से। बट इस गाँव से उस गाँव में जाने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट था, ब्रिज था, जिसके आजू बाजू में हमेशा पानी बहता था। ठीक है, एक नदी जैसा था, छोटा तालाब, नदी कह सकते हैं आप। उसमें से एक छोटा ब्रिज था जो इस गांव से उस गांव में जाने के लिए एक शॉर्टकट बनाया गया था। तो ये अपने फैमिली को बोले कि मैं जाके आता हूँ, आप लोग मत आइए, क्योंकि लंबा भी है, रात का समय हो जाएगा, कभी मुझे आने में देर हो जाए। तो ये रेडी हो गए, अपना काम वाम सब कर लिया, रेडी हो गए और शाम के टाइम पे ये निकले। और एक जो ब्रिज मैंने आपको बताया था, और ब्रिज के आजू बाजू में ना हमेशा पानी रहता ही था, एक तालाब जैसा है। तो ये वहाँ पहुँचे और लगभग शाम का टाइम हो ही गया था, बट उजाला था। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ पहुँचा तो उजाला था, मतलब दिख रहा है पूरा क्लियर, जैसे शाम का समय थोड़ा होता है वैसा। बट ये कहते हैं कि जैसा वो ब्रिज पर गए वैसे ही टाइम बदल गया, मतलब अचानक से अंधेरा हो गया। इतना फास्ट अंधेरा हुआ है कि ऐसा उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। जैसे कि कोई बादल आ गया बहुत बड़ा का बड़ा और अंधेरा हो गया हमेशा, है ना, वही समय। तो वो अंधेरा हो गया। जब वो ब्रिज पर गए तो उन्हें ऐसा नेगेटिविटी का महसूस हुआ कि हाँ, कुछ तो यहाँ पर ऐसा, मतलब हमें भी लगता है कभी हम नई जगह पे जाए जहाँ पे ऐसा कुछ हो, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, कुछ तो गलत हो रहा है, आजू बाजू में कुछ है। तो जैसा वो ब्रिज पर गए तो ये चलते गए, ये सोच रहे कि कब मैं पहुंचूं, क्या करूं, कैसे करूं, किस किस को और को बुलाऊं। तो उन्होंने देखा कि लेफ़्ट में एक आदमी खड़ा है, लंबा है। और इन्होंने बोला कि कोई रहेगा, गांव का ही जाता होगा यहाँ से कहीं और। तो ये फिर भी अपने सोच विचार में ये चलते गए सीधा, वो उसको पास कर लिया वो आदमी को। और थोड़ा आगे गए तो उन्हें फिर एक बच्चा दिखा लेफ़्ट में खड़ा हुआ। ये ब्रिज के ऊपर ही जो भी हो रहा है इनके साथ, तो ब्रिज में ही हो रहा है। तो इन्होंने उसे भी देखा, इन्होंने कहा कि वही फैमिली होगी, वही आदमी होगा, उनका बच्चा होगा, यहाँ खड़ा है, वो वहाँ खड़े। तो इन्होंने इतना भी ध्यान नहीं दिया, ये चलते गए आगे। और थोड़ा आगे गए तो इन्हें वो एक लेडीज़ दिख गई, एक औरत खड़ी है लेफ़्ट में, साड़ी पहन के लाल कलर की। तो इनके चेहरे इनको ठीक से नहीं दिखे थे, तो इन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था कि होता है यार, गाँव वाले आते जाते, कोई शादी में आ रहे हैं, कुछ रहेगा फंक्शन। तो उन्होंने उसको भी ध्यान नहीं दिया। ये थोड़ा और आगे चले गए, थोड़ा और आगे गए तो इन्हें वो तीनों साथ में दिख गए। अब ये बोल रहे कि मैं तो चलते आ रहा हूँ, तो ये तो मुझे क्रॉस करके आगे गए नहीं, फिर ये कैसे गए, क्या ब्रिज के पानी में से उतर के गए आगे? तो ये भी परेशान हो गए। तो इन्होंने इन पे गौर किया, इन पे ध्यान दिया कि ये क्या है, क्या ये कौन है यार, मतलब अचानक से मेरे आगे आके सबके तीनों। और इन्होंने शक्ल देखने की, उनकी चेहरा देखने का बहुत कोशिश किया था, बट बोलते कि वो चेहरा ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, अंधेरा जैसा भी है थोड़ा। और इनकी नज़र ऐसे ही नीचे गई तो इन्होंने क्या देखा कि इनके जितने भी तीनों खड़े हैं, इनके पैर उल्टे।
इनके पैर उल्टे हैं और ये समझ गए कि ये कुछ तो भूत है या ये कुछ तो मेरे साथ छलावा हो रहा है या ये प्रेत है या ये मुझे अभी हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये थोड़ा सा लंबा होके चलने लगे। जब ये चलते चलते आगे जा रहे थे तो ब्रिज ख़त्म ही होने वाला था। तो ये इनके पीछे पीछे इनको कदमों की आवाज़ आने लग गई कि ये तीनों भी मेरे साथ ही चल रहे हैं। अभी पायल की आवाज़ भी आती है साथ में, बच्चे के चलने की आवाज़, फास्ट चलते हैं जैसा बच्चे वैसा, और वो आदमी भी चल रहा है, उसके कदमों की आवाज़ समझ में आ रही है इनको। ये तीनों भी उनके पीछे पीछे चल रहे और धीरे से बच्चे की फिर हंसने की आवाज़ आने लग गई, बच्चे की रोने की आवाज़ आने लग गई, वो लेडीज़ के पायल की आवाज़ आ रही है। अब ये आदमी जो है, अभी मेरे जो अंकल है वो चल ही रहे हैं। अभी ये समझ गए कि ये मेरे साथ है और इनकी भी एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद ये अपने अपने रास्ते चले आएंगे। बट उन्होंने ब्रिज क्रॉस कर लिया और ब्रिज क्रॉस करके आगे भी चले गए तो भी ये जो है इनके साथ ही रहे, पीछे पीछे आगे इनके। और जब ये थोड़ा और आगे गए तो वो आदमी बोलने लगा, और वो आदमी ये बोलने लगा कि आपके जो हाथ में जो बैग है वो मुझे दे दीजिए, मैं उठाता हूँ आपका हाथों का वजन। ये कुछ बात नहीं कर रहे अंकल। मेरे अंकल तो समझ गए कि ये अभी मैं इन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए अभी मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे, फिर मेरे पे हावी हो जाएंगे। तो इन्होंने ज़्यादा बात नहीं किया, वो बात करे जा रहा है, वो पूछ रहा है कि आपका वजन दो, कहाँ जा रहे हो बताओ मुझे, हमें भी लेके चलो, हम भी आएंगे। तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? ये सिर्फ ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते थे, ऐसे ऐसे करते थे, बस बात नहीं करते थे। अच्छा उन्होंने बात नहीं किया, ऐसा कभी भी छलावा होता है तो उसे इंटरेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मुंडी हिलाओ बस, ताकि उनको एंगेज रखो और उनका जो एक सीमा होती है वो क्रॉस कर लो तो वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ये थोड़ा और आगे गए तो इन्हें वो और चीज़ें बताने लगे और आगे पीछे, कभी यहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ वहाँ से आवाज़ आ रही है। जैसे ब्रिज के आगे गए तो एक छोटा सा जंगल ऐसा रास्ता भी लगता है, ये वहाँ से जाना ही था क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, जंगल में से जा नहीं सकते। फिर वो थोड़ा सा है रास्ता बीच में जंगल जैसा, वो वहाँ से फिर निकलने लगे तो वो आवाज़ ही गायब हो गई। फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इनका जो था सीमा वहीं तक था। तो ये और आगे चलने लगे और आगे जाने लगे। तो गाइस बच्चा उनको झाड़ पे दिख गया, बैठा हुआ दिख गया। थोड़ा आगे गए तो जो लेडी है वो वहाँ पर लटकी है झाड़ पे राइट साइड में। और फिर ये थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने, वो जो आदमी था वो झाड़ जितना लंबा हो चुका है, झाड़ के बाजू में खड़ा है, झाड़ जितना लंबा हो गया। इन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया, कुछ रिएक्शन नहीं दिया, भगवान का नाम लेते लेते वो आगे चले गए। थोड़ा और आगे चले गए तो कहते हैं कि बस वो सीमा ख़त्म ही होने वाला था, वो जो जंगल था वो ख़त्म ही होने वाला था। जितने भी झाड़ थे उनके आंखों के सामने, जितने भी बड़े बड़े झाड़ थे, वो कहते हैं सारे के सारे हिलने लग गए, जैसे बहुत तूफान आता है ना वैसा हिलने लग गए। मतलब वो गुस्सा आ गया प्रेतों को कि इसको हम पकड़ नहीं पा रहे, हिलने लग गए, जोर जोर से हिल रहे बस। और अंधेरा होते जा रहा है और अंधेरा होते जा रहा है। इनके कदम जो है, पैर इनके जाम होते जा रहे हैं, जैसे कि कोई पकड़ रहा है इनके कदमों को, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इन्होंने कैसा करके भगवान का नाम लिया। इनके जितने भी कुलदेव हैं, जो इनके माने हुए भगवान हैं, इन सबको याद किया और हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। जैसा इनका आधा हनुमान चालीसा पढ़कर हो गया तो वो सब शांत हो गया और वो बॉर्डर को उन्होंने क्रॉस कर लिया और फिर वो आगे निकल, सब चीज़ें वहीं रुक गई। तो ये एक अनुभव मेरे अंकल के साथ हुआ था। अगर वो गलती से भी उनसे बात कर लेते या उनको मुड़कर देख लेते या भागते या डरते तो ये सारे के सारे प्रेत थे इन पे हावी हो जाते। और कभी कभी एक प्रेत भी शरीर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो 3 थे, निकालना मुश्किल ही हो जाता था। और ये प्रेतों का एक ही काम होता है कि ये दूसरों के ऊपर हावी होकर उनके शरीर में जाकर इनका मृत्यु करना, इनको मारना, यही इनका एक
लक्ष्य होता है ज़िंदगी का। ये जो प्रेत होते हैं साले गंदे होते हैं। तो ये एक घटना मेरे अंकल के साथ हुई थी, और भी घटना है मेरे साथ मेरे पास, जो मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप कमेंट में डाल सकते हो, मैसेज डालिए, ताकि फिर मैं आपसे आपकी भी जो घटनाएं हुई आपके साथ वो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा लोगों को। तो आज तक के लिए इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे भी कई वीडियोज़ आने वाले हैं सच्ची घटना पर। जय श्री राम। थैंक यू सो मच गाइज़।